माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पर ऑनलाइन आईजीआरएस के माध्यम से एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी कि जो 45,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के अध्याचन मिलने से संबंधित दैनिक भास्कर की खबर प्रकाशित हुई थी। क्या वो खबर सच है या फिर गलत है? बेसिक शिक्षा विभाग इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखता है, इसके संबंध में एक ऑनलाइन आईजीआरएस कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, जिसका जवाब 8 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा दिया गया है। लेटर की कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विषय देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या इतना के संबंध में कृपया उपयुक्त विषयक आईजीआरएस संदर्भ संख्या के माध्यम से आप द्वारा ये पूछा गया कि 8 जून को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रिक्त पदों का डेटा मांगा था, जो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 45,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की खबर चल रही है कि डेटा प्राप्त हुआ है, तो वो क्या सच है जो सभी अखबारों और आज तक न्यूज़ चैनल ने भी दिखाया है? बताने का कष्ट करें कि सही है या गलत है। इस पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा क्या जवाब दिया गया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। संदर्भगत प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही तद विषयक निर्गत शासनादेश एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में निहित प्राविधानानुसार नियमानुसार संपादित की जाती रही है। वर्तमान में शासन की अध्याचन संख्या दिनांक 21 अगस्त 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया जा चुका है। संप्रति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के पद पर चयन की कार्यवाही उक्त नवीन आयोग द्वारा की जाएगी। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। तो यहाँ पर जो मेन प्रश्न पूछा गया था कि जो खबर चल रही है अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में कि 45,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का अध्याचन भेजा गया है शासन के पास, उसके संबंध में इनका कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं है। इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि प्राथमिक में जो शिक्षक भर्ती होती है वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत होती है, और जो शासन की अधिसूचना संख्या ये था, इसके अंतर्गत जो आपको ज्ञात होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया गया है, उसके बारे में सूचना दी गई और कहा गया है कि अब से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती यही आयोग करेगा। लेकिन जो मेन प्रश्न था कि जो 45,000 अध्याचन भेजने की खबर चल रही है, रिक्त पद के अध्याचन की बात चल रही है, क्या वो सच है या नहीं, तो इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि अध्यापक सेवा नियमावली और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। आप अपने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती पर असमंजस के बादल। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बड़ी संख्या में डीएलएड प्रशिक्षित प्रतियोगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री के जवाब से उन्हें निराशा हुई है। विधानसभा के सत्र में पिछले दिनों एक प्रश्न के उत्तर में बेसिक शिक्षा मंत्री ने छात्र शिक्षक अनुपात के मानक के अनुसार पूर्ण बताया था, जिसे प्रतियोगी गलत बता करके रिक्तियां गिना रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के पिछले दिनों प्रतियोगियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन किया था। इधर विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों के प्रश्न पर जो उत्तर दिया, उससे भर्ती आने पर प्रतियोगियों को असमंजस जरूर है, लेकिन भर्ती मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। मंत्री ने विधानसभा में जवाब दिया था कि शिक्षकों के कुल स्वीकृत 4,17,866 पदों के सापेक्ष 85,000 पद रिक्त हैं, लेकिन साथ में जोड़ा था कि कार्यरत 3,32,734 अध्यापकों एवं 1,43,450 शिक्षामित्रों को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात लगभग 22:1 का है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। इसके अलावा रिक्त पदों को भरने के लिए टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के विज्ञापन जारी करने पर विचार करने के प्रश्न के जवाब में कहा था कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर भर्ती की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 12,460 पदों पर शिक्षक भर्ती गतिमान है, जिसमें 11,807 सहायक अध्यापक नियुक्त हो गए हैं। इसके विपरीत प्रतियोगियों ने मार्च में सेवानिवृत्त हुए पदों और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे के बारे में सरकार की ओर से रिक्त बताए गए 51,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की मांग की है। इसके लिए चयन आयोग के गेट पर धरना प्रदर्शन भी दिया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में डीएलएड के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं गतिमान है, और इसी के बीच एक खबर आ रही है कि मैनपुरी से एक डीएलएड का प्रशिक्षु पकड़ा गया है जांच में।
उसके द्वारा हाथ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसके कोड के फॉर्म में उत्तर लिखे गए थे और उसके जो एडमिट कार्ड होते हैं उसके पीछे अति लघुत्तरीय प्रश्नों के जवाब लिखे गए थे। ये प्रश्न पत्र गणित का था और इससे संबंधित जब जांच की गई तो प्रिंसिपल ने जब पेपर बांटा गया तो हूबहू उसके उत्तर उसी क्रम में पाए जिस प्रकार से बहुविकल्पीय का कोड लिखा गया था और जो पीछे उसके द्वारा पेपर को अति लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया गया था वो हूबहू प्रश्न पत्र में आया हुआ था। इसके बाद से प्रिंसिपल ने पुलिस को खबर दी और पुलिस आकर के जाँच में जुटी और जब सख्ती से उससे पूछा गया तो उसने बताया कि इस पर्टिकुलर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में उसको ये हल प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ था। जब और सख्ती दिखाई गई तो 2 और छात्रों का नाम उसने लिया हुआ है। ये काफ़ी चीज़ें सख्त और करने की ज़रूरत है क्योंकि पिछले कुछ सालों में डीएलएड की अगर परीक्षाओं का हाल आप देखेंगे तो परीक्षा से आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पर ये पेपर एक तरीके से वायरल हो जाते हैं और जिस प्रकार से समय रहते सख्ती दिखाई गई है निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और इस प्रकार की सभी विद्यालयों में जांच होने की सख्त ज़रूरत है। और सिर्फ यही नहीं, जो डीएलएड के सो कॉल्ड छात्र नेता होते हैं उनके द्वारा भी कई बार इस प्रकार की चीज़ों में संलिप्तता पाई गई है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो डीएलएड की जब स्क्रूटनी होती है, डीएलएड के कॉपियों की जब चेक इन होती है तो वहां पर भी इस प्रकार के कई मामले प्रकाश में आते हैं कि पैसे लेकर के नंबर बढ़ाने जैसे मामले भी हो चुके हैं पास्ट में और इसके संबंध में लगातार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा जांच भी कराई जाती है और कई वहां पर संलिप्त भी पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के और ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है क्योंकि डीएलएड पहला कदम है प्राथमिक में शिक्षक बनने के संदर्भ में और ऐसे विद्यार्थी अगर शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा और ज़्यादा गर्त में जाएगी और ऐसे जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं अभ्यर्थी उन पर और ज़्यादा सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। एक बार पूरे आर्टिकल को जल्दी से देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को परीक्षा से पहले ही प्रयागराज का एक छात्र सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व कॉपी मिली थी। प्रधानाचार्य और डाइट प्राचार्य ने छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया है। प्रधानाचार्य की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान की परीक्षा थी। शहर के श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में डाइट प्राचार्य मनमोहन शर्मा प्रश्नपत्र लेकर पहुंचे। पेपर शुरू होने से कुछ मिनट पहले केवीए महाविद्यालय बरनाहल का छात्र आशीष कुमार पुत्र प्रेमचंद निवासी प्रयागराज परीक्षा देने पहुंचा। गेट पर ही तलाशी के दौरान उसके हाथ पर कुछ अंक लिखे हुए थे, साथ ही कोड की तरह प्रतीत हो रहे थे। ये कोड 34114 था। वहीं प्रवेश पत्र पर पीछे 3 अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हुए थे। इसे देख करके प्रधानाचार्य डॉक्टर हिमांशु यादव और डाइट प्राचार्य मनमोहन शर्मा को संदेह हुआ। पेपर खुलते ही जब प्रश्नपत्र से उन्होंने मिलान किया तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उसी क्रम में मिले जिस क्रम में कोड छात्र के हाथ पर अंकित था। वहीं प्रवेश पत्र के पीछे लिखे अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों का मिलान भी प्रश्न संख्या 8, 11 और 18 से हूबहू हो रहा था। तत्काल छात्र से पूछताछ की गई तो पहले तो उसने टालने का प्रयास किया। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि ये जवाब उसे मोबाइल पर कालिंदी एक्सप्रेस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर मिले थे। छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। प्रधानाचार्य की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार का पेपर पहले से अगर आ रहा है किसी व्हाट्सएप ग्रुप में तो जहां पेपर रखा गया होगा वहीं से उसको उसका इमेज लेकर के और ग्रुप्स में भेजे जाते हैं। तो इसकी कड़ाई से जांच करनी चाहिए कि क्या वाकई में किसी एग्जामिनेशन सेंटर की भी संलिप्तता है अथवा नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।